सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मिंछर झील पानी से भर गई, रेड अलर्ट जारी। करीबी आबादी की नकल मकानी। दादू में सैलाबजदा इलाकों में तेज हवाएं। रंग बंदर पर खतरनाक सूरत हाल, मिट्टी भर कर मजबूती का काम जारी। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों गांव जेर आब आ गए। गाजी घावड़ शहर भी बह गया। सखर के देहात जेर आब। जामशोरों में एक ही खानदान के 5 अफराद सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। जनूबी पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाही के असरात तहाल कायम। मुजफ्फरगढ़, फाजिलपुर, रोहजान, करोड़लाल, एहसन और रहीम यार खान समेत मुतादिद शहरों में हर तरफ सैलाबी पानी। माल मवेशी सब डूब गए, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। बलूचिस्तान में गैस, बिजली और पानी नापैद। सैलाबी रेलों से सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद। 13 दिन से रेल का पहिया भी जाम। कोलों में जहरीले सांप मुतासरीन के लिए अजाब बन गए, लोग खौफजदा। खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात, इंतजामिया ने नया अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से सूरत हाल अबतर। 24 घंटे के दौरान मजीद 26 अफराद जान से गए। चेयरमैन NDMA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में 190% ज़्यादा बारिशें हुई। सैलाब से मुल्क के 80 अजला में 3,30,46,000 अफराद मुतासर हुए। 14,27,000 घरों को नुकसान पहुँचा। 5,563 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें तबाह हुई। 7.5 लाख मवेशी हलाक हुए। इसे ड्यूटी की बजाय एक मुकद्दस फरीजा समझकर सर अंजाम दे रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और चाहे इसके लिए कितना ही वक्त और कितनी ही कोशिश दरकार हो। दोस्त ममालिक की लीडरशिप भी आर्मी चीफ से मुसलसल राब्ते में है ताकि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए इकदाम किए जा सकें। सैलाब हो या तूफान, अवाम की खिदमत में सबसे आगे फौजी जवान। मुल्क के सैलाबज़दा इलाकों में अफवाज पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बरी बहरी और फिजाई फौज एक बार फिर मैदान अमल में। मुतासरीन भी वतन के जाबाज सपूतों को दरमियान पाकर गम बुला बैठे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि पाक फैरिया ने 10,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फिजाइया ने 1,521 अफराद की जानें बचाई। तमाम जनरल से 1 माह की तनख्वाह सलाह मुतासरीन के लिए। वफ़ की इमदादी कार्रवाइयों में 6 अफसरान शहीद हुए। बोल न्यूज़ बन गया सैलाब मुतासरीन की आवाज़। बोल न्यूज़ की टेलीथॉन में आवाम की बढ़ चढ़ कर शिरकत। मजीद 1 करोड़ इकट्ठे कर लिए। सैलाब ज़दगान के लिए अब तक 11 करोड़ रुपए के एहतियात जमा। नादिया हुसैन, शाइस्ता लोधी और आलमगीर खान भी टेलीथॉन का हिस्सा बने। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आज एशिया कप में आमने सामने। रिवायती हरीफ दुबई में सुपर 4 मरहले में टकराएंगे। कौमी टीम मुकम्मल तैयार। हाँ, मुकाबले से कबल ग्रीन शर्ट्स को धचका। फास्ट बॉलर शाहनवाज शानी भी इंजरी का शिकार हो गए। इतवार को शाम को 5 बजे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद एक गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, जलसा होगा जिसमें पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से शिरकत करें इस जलसे में। तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद में रंग जमाएगी। इकबाल स्टेडियम में स्टेज तैयार, इंतजामात मुकम्मल। शहर को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। कप्तान गरजेंगे, मारूफ गुलकार लोगों का लहू गरमाएंगे। कप्तान ने आवाम को भरपूर शिरकत की दावत दे दी। कहा आज जलसे में अहम ऐलान करूंगा। लोटो के दिन खत्म हो गए, मेरी कौम का ज़मीर जाग चुका है। अब भी वक्त है साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ, खुद को और मुल्क को बचाओ। जरदारी माफिया के खिलाफ सिंध के अवाम भी मेरे साथ हैं। सिर्फ एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग। बहावलपुर जलसे से खिताब में कहा कि अगर दीवार के साथ लगाया तो कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। जितना डराने और दबाने की कोशिश करोगे उतना सख्त मुकाबला करूंगा। इमरान खान की तकरीर और बोल की रेटिंग से हुकूमत खौफजदा। पैमरा का गैर कानूनी इकदाम। इमरान खान की तकरीर के दौरान बहावलपुर, फैसलाबाद,
शिकारपुर, मटियारी और मुल्तान समेत कई शहरों में बोल न्यूज़ की नशियात बंद कर दी गई। हुकूमती इक़दाम के बावजूद बोल न्यूज़ की रेटिंग पर फ़र्क न पड़ा। आज भी बोल रैंकिंग, व्यूज़ और रील्स में नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।